हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एपिसोड आ गया आज का, जिसका हमें इंतजार था। हमने देखा, बहुत सारी बातें भी की, लाइव सेशन में भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, अपने अपने व्यूज रखे। किसी ने आगे की कहानी को लेके क्यास लगाए, अंदाजे लगाए और बहुत कुछ खुलासे भी हुए। खैर, आप लोगों ने अपने व्यूज रखे हैं सबने, और अब बारी है एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज को सुनने की। आज हम सारे रिव्यूज बैक टू बैक सुनेंगे और आज मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोला है आज के दिन और कहानी वही की वही रह गई है, इसलिए ज्यादा बोलना मुझे आज हो नहीं रहा, मन नहीं हो रहा। तो कभी कभी होता है, आप इतने थोड़े से हो जाते हो कि क्या ही बोलूं अब, मगर आपके रिव्यू जरूर सुने हैं मैंने, बहुत अच्छे हैं। आप सबको भी सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, धन्यवाद अंजू जी आपका फीडबैक के लिए और मेरे सारे फ्रेंड्स में कमेंट्स और रिव्यूज़ और वीडियोस पसंद करने के लिए धन्यवाद और मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स भी करने के लिए भी धन्यवाद। माफ़ कीजिए, मैं आप सबका वीडियोस आजकल बहुत देर से देखती हूँ और कमेंट्स पूरा डिटेल में कर नहीं पाती हूँ, कभी कभार बहुत बिजी हो जाती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। और आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमें लगा कि सारा जो फैंस का ट्रोलिंग और गुस्सा पे थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज किया। तो शुरू होती है कि अनुज अमेरिका पहुंच जाते हैं और आदिया फिर से देखो खुश हो गई, क्रेडिट कार्ड मांग लिया अपने पापा से, तो मतलब उसको वो ऐशो आराम ही पसंद है। और इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि उसको ये कंफर्टेबल लाइफ इतना अच्छा लग रहा है कि उसको डर इसीलिए लगता है कि ये सारे चले जाएंगे, फ्रीडम और ये सब मिलता है उसको। देन किंजल, अच्छी बात है कि किंजल अनुपमा को समझाते हैं। तो जैसे हम सब लोग ने वीडियो में डिस्कस किया कि अनुपमा इमोशनली डिसीजन लेती है 13 ईयर ओल्ड लड़की की बात सुन के, तो किंजल बात करने के बाद फिर वहाँ पर देविका पहुँच जाती है। ये भी अच्छा लगा कि देविका भी अनुज को समझाते हैं कि अनुपमा इमोशनली फैसला लिया है और उसने क्यों मान लिया। आद्या तो बच्ची है, वो बड़ी होके अपने पार्टनर के साथ चली जाएंगे, तो ये दोनों क्यों सैक्रिफाइस करें। ये टॉपिक अच्छा ही है, जैसे आई थिंक ये लोग स्क्रिप्ट चेंज किया है टू प्लीज़ द ऑडियंस और फिर अनुपमा मान जाती है। मैं यहाँ फ्रैंकली बोलना चाह रही कि जब अनुपमा मान गई और अनुज भी बहुत खुश हो गया कि अनुपमा फ़ोन करती है अनुज को और बोलती है कि वो भी मिस करता है, वो भी बोलता है उसके बिना अधूरी है, तो वो बोलती है कि आके लेके जाओ अपने अनु को, और वो बहुत खुश हो के मैं अपने अनु के पास जा रही हूँ उसको लेने के लिए। तो मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ कि अच्छा लगा सीन, लेकिन खुशी नहीं हुई क्योंकि हमें मालूम है कि आगे का कहानी अलग है और दोनों साथ में नहीं होंगे। कोई वजह है और ये आद्या ही वजह है फिर से, क्योंकि आद्या इवन दो देविका उसको, हम सब जो बोलते थे कि देविका कोई ना कोई उसको आंखें खोलना, उसको थप्पड़ मारना, देविका थप्पड़ मारती है और उसको एक्सीडेंट का पूरा समझाती और उसको बोलते भी अगर वो दोनों पेरेंट्स चाहते तो तुम्हें कब के हॉस्टल में ही छोड़ देते, लेकिन सहते थे, सारे तुम जिद करती थी। फिर भी आद्या इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो पीछे नहीं मुड़ सकती। सो उसको यही है कि अभी इन दोनों साथ रहना ही नहीं, अनु और अनुपमा। और डायरेक्शन को भी कुछ नया ट्विस्ट चाहिए, राइट। हमें ऑडियंस को कैसे वेट कराएंगे, ऑडियंस को कैसे एंटाइज करेंगे कि उनका शो देखें, तो मान का स्टोरी अलग अधूरी रखेंगे ताकि हम लोग फिर से देखें कि मान का रियून कब होंगे। और सो जैसे हमने अपडेट्स में भी देखा है, अनुपमा बाहर बाबूजी के पास जाते हैं और या ये पाकी और ठोशु जाके बाबूजी से और बाहर से एनओसी साइन कर लेंगे। ये लोग तो बहुत कनिंग आगे जाके शायद कनिंग चीज़ें करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ले लेंगे और वनराज को छोड़ देंगे। सो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ ये लोग होशियारी करने वाले हैं। तो अनुपमा भी और बाबूजी से मिलते हैं, फिर वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि अनुपमा अनुज के पास वापस जा रही है और अनुपमा भी बहुत खुश हो रही है, देविका के साथ बात करती है और फिर
ये है जब फिर वनराज अपने उसका मुंह खोलना ही खोलना है कि उसको बस बहुत होशियारी से उसने तोड़ दिया और अनुज की ज़िंदगी में चली गई। और तोशुपा के एज़ यूजुअल फिर मम्मी बिज़ी हो जाएंगे अनुज के साथ, तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएंगे। और काव्या अच्छे बोले कि ये नेगेटिव लोग के बारे में बोलना नहीं। ओके, सो वहाँ पे आद्या जब देविका दूध लेके जाती है, आई मीन चॉकलेट मिल्क, एंड बोलती है कि तुम समझ जाएंगी, तो बोलती है हाँ मैं समझ जाऊँगी, लेकिन मुझे मालूम है अभी मैं क्या करना, मैं उन दोनों के बीच नहीं आएगी। तो अभी मुझे लग रहा है इसने फिर जब अनुज और अनुपमा वापस कार में जा रहे हैं एक दूसरे, अनुज जाके स्पाइस एंड चटनी में भी आते हैं। तो ये सीन्स भी कि जब अनुपमा जा रही है, सब लोग प्रे कर रहे हैं कान्हा जी कि अनुज अनुपमा एक ही होना। वहाँ देविका भी प्रे करती है। तो हमें एक्चुअली मालूम है ये सीन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है इनकी कहानी अधूरी रहेंगे, क्योंकि आद्या इनके बीच है। और आद्या सब देख लिया, उसने अनुपमा को ब्लैकमेल किया, अनुज को ब्लैकमेल किया, और सब कुछ कर दिया, लेकिन चला नहीं। तो इसने सोचा मैं अभी आखिरी ये करूँगी कि मैं बोल दूँगी मेरे पॉप्स को मैं छोड़ के जा रही हूँ, और वो वापस वो अनुपमा को लेने जा ही नहीं सकते। सो जब वापस आ रहे थे वो प्रोसेशन रहता है, कृष्णा की प्रोसेशन, और वहाँ पे पंडित भी उसको लॉकेट दे के बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है प्यार पाना, जब तुम अपने कृष्णा को मिलेंगे तब पहन लेना। और द सेम अनुज को भी बोलते हैं, वहाँ अमेरिका में भी प्रोसेशन चल रहा है कृष्णा का, एंड वो भी यही बोलेंगे लॉकेट दे के कृष्णा की कि अधूरा है। तो ये सीन्स बहुत प्यारे प्यारे सीन्स थे, सॉन्ग थे, मान मोमेंट्स थे, लेकिन खुशी नहीं हुआ ये मोमेंट्स देख के और सुन के, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है मान नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके बीच एक शैतान है आद्या नाम का, और आद्या फिर भी नहीं मानती है। आद्या ब्लैकमेल कर ही लेती पाप को और बोलती मैं चली जा रही हूँ। तो अभी आगे देखना है कि अनुपमा का एक्सीडेंट होती या अनुज उसको लेने के लिए नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अनुज लेने नहीं जा सकेंगे, अनुपमा वहाँ वेट करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाएंगे, या वो चली जाएगी हमेशा के लिए, फिर सोचेगी कि ये मिलन हो ही नहीं सकती। एंड आज क्या ही बोलूँ मैं डायरेक्शन का, ये लोग जब देखो स्क्रिप्ट बदल देते हैं ऑडियंस को खुश करने के लिए, लेकिन ऑडियंस खुश नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि ये मान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने प्रोमो देख लिए हैं और आद्या सुधरने वाले का रोल आपने दिया ही नहीं। उसका ऐसे रोल किया है कि वो एक शैतान है इन दोनों के लाइफ में। मुझे आखिरी में बोलना है, तो देर आर 3 ऑप्शंस। एक ये है अनुज चली जाएगी आद्या के पास, फिर से आद्या को ही चुनेगा और जा नहीं पाएगा अनुपमा को लेने के लिए, और वहाँ अनुपमा इंतज़ार करते करते टूट जाएगी और चली जाएगी दूर अनुज से, या अनुपमा की एक्सीडेंट हो जाएंगे और अनुज मेमोरी लॉस में चले जाएंगे, या आद्या उसको बोलेंगे मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और कभी भी अगर आप मेरे पास रहना चाहते तो आप अनुपमा को लेने मत जा। ये हो सकता है, बट देविका वहाँ पे है, तो बहुत सारे डाउट्स एंड तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो कहानी है इट्स नॉट लाइक अ ड्रामा सीरीज, फैमिली ड्रामा। ये लोग एक क्लिफ हैंगर डाल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। हम ऑडियंस को छोड़ दिया सोचने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ होगा कि अनुज और अनुपमा अलग हो गए और अनुज का ये हाल हो। सो देखेंगे आगे। अच्छा लगा कि अनुपमा मान लिए, अनुज भी खुश हो गए, लेकिन मान तो मिला नहीं, क्योंकि कहानी आगे कैसे बढ़ाएंगे। सो अगर अनुज और अनुपमा का कहानी पूरा कर देंगे तो स्टोरी ख़त्म हो गई, राइट। सो वो अधूरा रखना है और वैसे ही आगे लीप करना है। सो आज के लिए इतना अंजू मैम, मेरा सारे दोस्त, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अंजू जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। उधर जो है हमने देखा अनुज बहुत परेशान है, दुखी है, तो वो बेल बजती है तो उधर कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने जा रही हूँ और मुझे शॉपिंग करनी है, और ये अपना वो कार्ड, उसका कार्ड, अनुज का कार्ड लेके चली जाती है। और उधर देविका आती है तो उसको देखकर हैरान परेशान हो भी जाता है। तो उधर हमने देखा कि अनुपमा चाय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बेख्याली में सब कुछ गड़बड़ कर देती है। इतने में वहाँ पे किंजल आती है और अनुपमा से बात करने की कोशिश करती है। तो जो है वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन अनुपमा कहती है मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, और
इस तरह से वो टालती है किंजल को। लेकिन उधर किंजल समझ जाती है कि ये सब कुछ जो है आद्या की वजह से हुआ है, और उधर अनुज भी देविका से कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन दोनों देविका और किंजल अनुज और अनुपमा को समझाते हैं कि उसकी वजह से तुम क्यों अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रहे हो, और ये बहुत कुछ समझाते हैं। और वो अनुपमा भी समझ जाती है और अनुज भी समझता है। जितने में जब ये सब बातें करते हैं तो देविका वो फ़ोन पे से अनुपमा से बातें कर रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है, और अनुपमा की चोट भी लगती है, लेकिन वो सब भूल जाती है, अपनी चोट वोट सब भूल जाती है। और इतने में आद्य आती है और ये देविका की बातें सुनकर शॉक हो जाती है। तो आज जो देविका ने उसकी आद्या को जो धोया है वो तो आज माइंड ब्लोइंग था। जो जो बातें हम अपने लाइव चैट में और वीडियोस में ऑडियोज में बोलते हैं, वही आज सब कुछ देविका ने आद्या को बोला। कि वो कहती है कि आप क्या कर लोगे, तो वो एक उसको झन्नाटेदार चांटा लगाती है और कहती है कि ये मैं मासी हूँ, और मासी जो है माँ जैसी होती है। और कहती भी है कि तुमने उसके तो अनुपमा के तो तीनों बच्चे नाशुक्रे हैं। ये सब हम तो पहले ही कह चुके हैं। आज मैंने अंजू जी का पहला रिव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आद्या ग्रहण है। ये तो मैंने अपने ऑडियो में पहले ही कहा था और लाइव चैट में भी कहा था कि ईमान के जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण तो आद्या ही है। खैर जो है वो उसको कहती है कि अगर अनुपमा की जगह मैं होती तो मैं तो तुमको ना डिसोन कर देती। उसके तीनों बच्चे तो नाशुक्रे हैं और सबसे बड़ी तो तुम हो। और उधर ये तोशु और पाखी का लालच तो पता नहीं सारी हदें तोड़ चुका है। वो बापू जी के पास जाके और उनसे क्रीम रोल जाते हैं और क्रीम रोल देते हैं, और इतने में वो पाखी के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर गिर जाते हैं, जिसको बापूजी देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये अपनी लालच के उसमें आए हैं। लेकिन जो है और खैर वो एनओसी पे साइन कर देते हैं। खैर उधर अनुपमा भी बापूजी से मिलने आती है और कहती है कि जो है आप लोग मेरे साथ रहेंगे और जहाँ मैं रहूँगी, और मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। सिर्फ एक अनुपमा ही है जो बापूजी को मना सकती है। बाकी वनराज तोशु पाखी वो ये सब तो खैर हैं ही लालच के पुतले। उधर काव्या भी आजकल जो है अपने फुल फॉर्म में चल रही है। आजकल उसका रोल काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। उधर सब लोग फिर भावेश के घर पर हैं और उसको दही चक्कर खिला रहे हैं और अनुपमा को सब सी ऑफ करने आए हैं। उधर अनुज भी अपने उसके लिए निकल गया है इंडिया आने के लिए। उधर स्पाइस एंड चटनी में भी सब खुश हैं कि स्पाइस एंड चटनी खुल गया है। राहुल भी अब दोबारा उसमें जुड़ गया है। खैर वो इतने में वहाँ पे वो सब कहते हैं कि अब अनुपमा जी की कमी है, तो वह अनुज वहाँ के कहता है कि वो भी अब यहाँ आ रही है वापस। सब लोग बहुत खुश होते हैं और खैर वो ये सब कह के चला जाता है। और हमने देखा कि आद्या देविका उसके लिए आद्या के लिए वो लेकर आई है और चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आई है। और वो कहती है कि तू मेरी बात को समझ, और मैंने सब कुछ से, लेकिन आद्या जैसी उल्टी खोपड़ी की लड़की कभी भी सीधी बात को समझी है आज तक, जो अब समझेगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और वो मैं वो करके रहूँगी। लेकिन देविका इसकी बात को भी समझ नहीं पाती। उधर अनुपमा को अनुज दिखाई दे रहा है। इधर अनुज को अपने गाड़ी के आसपास अनुपमा दिखाई दे रही है। खैर अभी वो उनको वहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति दिखती है। वो
अनुपमा को भी और शायद अनुज को भी, और उनको मोर पंख भी मिलते हैं, और उनको दोनों को राधा का और कृष्ण का लॉकेट देते हैं उनके पुजारी। तो वो कहते हैं कि आप सावधान रहिए और संभल कर चलना, ये सब बातें कहते हैं। लेकिन दोनों इतने खुश हैं कि इन सब बातों को वो अभी इग्नोर कर देते हैं। उधर जब ये अनुज और अनुपमा आपस में बात कर रहे हैं, इतने में अनुज को छोटी का कॉल आता है। तो वो कहता है कि अच्छा मैं भी तुमसे 2 मिनट में बात करता हूँ। वो समझ जाती है कि उसका ही फ़ोन होगा। कह रहे और तो किसी का वो फ़ोन काटेंगे नहीं। वो कहती है वो छोटी कहती भी है कि जो है मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और आप हमेशा खुश रहना। मुझे समझ में आ गया कि आप जो है मेरे को वो नहीं चुनेंगे, आपने अरे अनु को चुना है। ये सब बातें वो कहती है। जो अनुज बौखला जाता है और वो कहता भी है कि जो है वो चलो वापस, ड्राइवर से कहता है कि वापस ले चलो। उधर अनुपमा अनुज के फ़ोन का इंतज़ार कर रही है कि फ़ोन आए फ़ोन आए फ़ोन आए। खैर फ़ोन तो खैर नहीं आता उसका। ये आद्या किस उसकी बनी है कि ना अपने माँ बाप के प्यार को समझी है, ना माँ बाप के त्याग को समझी है। कुछ भी तो वो नहीं समझ पाई अभी तक। किस मिट्टी की बनी है जो, और अनुज अनुपमा उसको उसके लिए क्या करें जो वो उनके सैक्रिफाइस को समझ पाए। और क्या करें उसके लिए भाई। ये तो आद्या ने तो आज वैसे भी पहले भी सारी हदें वो पार कर ही चुकी थी। अब तो बिल्कुल ही वो पता नहीं पाताल लोक में गिर गई है कि कहाँ गिर गई है। उससे भी अगर कुछ और नीचे होता हो, पाताल लोक से भी कुछ हो, तो उस वहाँ जाके वो धंस गई है भाई। ये तो उसने सारी आज थप्पड़ खाने के बाद और देविका की इतनी बातें सुनने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं है। उसने उसकी बातों को और भी उल्टा ले लिया। जो बात वो देविका उसको समझाना चाह रही है कि तेरे माँ बाप तुझे बहुत प्यार करते हैं, तेरे लिए सब कुछ करते हैं, उसने अपनी सब जो है सब चीज़ों को ठोकर मार दी। अपने नसीब को उसने ठोकर मार दी अब तो, जिसे ये कहना चाहिए आद्या ने। खैर अब रिकैप तो खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए और केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और कल के रिव्यू, आज वनराज ने सही पहचाना अपनी औलाद को, गिद्ध है। और दूसरा, अपने पापा पर पक्की मोहर लगवाने आई थी आद्या अनुपमा के पास। और दूसरा, आद्या के हाथ की मौली देखकर समझ गया अनुज सब माजरा करेगा, छोटी से नफरत। दोनों का मिलाकर बता रही हूँ। अनुज बेटी के पीछे मुंबई गया था, पाखी उसे लेने गई थी। तब आखिरी वक्त पर माया ने भी अपनी चाल चली और अनुज ने फ़ोन पर अपना फैसला सुना दिया कि नहीं आऊँगा, और रीज़न भी नहीं बताया। अकेले फैसला कर लिया जिम्मेदारी उठाने का। तब अनु का दिल भी ऐसे ही टूटा था और लौटा भी तो माया के साथ, सब माया को साथ लेकर। इस बेटी के लिए 5 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से यही है, और आज हो रहा है उसकी वजह भी यही है। अनुज की बेटी, लेकिन फिर भी अनु ही गलत है। श्रुति के साथ रहने का फैसला अनुज का, सगाई का फैसला अनुज का, शादी करने का और रिश्ता तोड़ने का फैसला भी अनुज का, लेकिन अनुपमा गलत। अनुज से ज़्यादा दर्द उसे हो रहा है क्योंकि उसका दिल भी टूटा है। उसकी तो दोनों तरफ से हार है, ना प्यार मिलेगा ना बेटी। अगर प्यार को स्वीकार करके चल दे और सरफिरी बेटी ने हाथ की नस काट ली तो सबसे पहले अनुज ही इल्ज़ाम लगाया। पहले भी लगा चुका है। अनुज को भी कई बार ये लड़की इमोशनल ब्लैकमेल कर चुकी है। पहले इसका ऑब्सेशन माया माँ थी। माँ को ब्लैकमेल करके वादा ले लिया पापा को समझाने की, जिम्मेदारी सर पर डालकर चली गई माया के साथ। तब भी अनु ने बहुत कुछ सहा था। अनुज ने बहुत सुनाया और छोड़कर चला भी गया। अब इस लड़की को श्रुति से ऑब्सेशन है और ऑब्सेशन हो गया है। फिर अपनी माँ को ब्लैकमेल करके पापा को साथ लेकर जा रही है श्रुति के पास। यही ऑब्सेशन अपनी
माँ के लिए क्यों नहीं हुआ? अनुपमा सिर्फ जिम्मेदारी उठाने, बदतमीजियां सहने और कुर्बानी देने के लिए चाहिए, प्यार करने के लिए शुरू है ना? शुक्र है इस बार कम से कम शाह परिवार का कोई शामिल नहीं है, वरना इस वाहियात लड़की के कारनामों का बिल उनके नाम पर फटता। हमेशा की तरह दोनों ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। अनुज ने सेल्फिश, बेशर्म, बदतमीज बेटी के लिए, बिल्कुल बेटी के लिए बिल्कुल सही, सब कुछ बता देना चाहिए। छुपाने की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है दोनों को। अनुज ने भी छुपाया था और अनु ने भी, लेकिन इस बार उस लड़की ना बताने की कसम दे रखी है। क्या करे? सही कहा, सबसे बड़ी गिद्ध आद्या है जिसने अपने माँ बाप को नोच नोच कर खाया है। आज भी बाप को पूरी तरह नोच लिया, जिंदा लाश बना देगी बाप को। कैसे मतलबी है कमीने बच्चे। आ गए दोनों मतलब के लिए। ये दोनों एनओसी पर साइन लेने आए हैं, क्रीम रोल का लालच दे रहे हैं। चलो, ये लोग अकेलेपन ही डिजर्व करते। अनुज का पूरा चेहरा उतर गया, लेकिन इस अंधी लड़की को नहीं दिखाई देता। हाँ बापूजी, ये तो सही कहा, सबको आलीशान बंगला, पेंट हाउस चाहिए, बड़े बुजुर्ग नहीं। ऐसी झूठी शान का क्या फ़ायदा? इसे बोलते हैं सेल्फिश बेटी, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इस शो में जब से इसे देखा है, ये सिर्फ इन दोनों के बीच की दीवार है और कुछ नहीं। किंजल ने आज अनुपमा फैंस के मन की बात बोल दी। किंजल जैसी बहू सबको मिले। बिल्कुल सही बोला किंजू बेबी। खुद की खुशी देख रही है आद्या। अनु को अनुज की बातें याद आ रही है। गुड देविका एंड किंजल, बौथार कसम खुशियों से बड़ी नहीं है। आज कोई भी इस लड़की को डिफेंड ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जैसी हरकतें है, ये 13 साल की नहीं बल्कि 30 साल की औरत है। किंजल ने सही पकड़ा, आद्या ने ही किया है। उसे मेरे साथ नहीं आना था, उसने मुझे अपनी कसम दी तो क्या। आज देविका किंजल ने बहुत बढ़िया तरीके से मोर्चा संभाला, मज़ा आ गया। देविका मारो दोनों को। हाँ किंजू बेबी, पानी सर से ऊपर जाने के बाद ही थप्पड़ मारती है। किंजल राइट, 13 साल की सेल्फिश स्टूपिड छोटी आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही है और आप करने दे रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम दोनों की बेवकूफ़ी ही एक लड़की को अपना मसीहा बना रखा है। वो जो कहेगी वो करोगे। देविका ने सही कहा, ऐसी बच्ची को दूर भेज देना चाहिए। जो बातें आज देविका ने आद्या को पैक योर बैग्स, वो अनु को बहुत पहले कहनी चाहिए थी। ये लड़की बेटी के जैसे नहीं, बीएफ के जैसे कर रही है, जैसे अनु जिसका बीएफ हो। आद्या को भी थप्पड़ लगा। ये लड़की तो हद से ज़्यादा थप्पड़ डिजर्व करती है। इतना समझाने पर भी ये लड़की अनुज को ब्लैकमेल कर रही है। अनुज फिर से अपनी बेटी को चुनेगा और अनु को फ़ोन करके बोलेगा मैं नहीं आऊँगा। इट्स द सेम ट्रैक अगेन माया 2.0। इट्स रेडिकुलस। देविका इच एंड एवरी वर्ड राइट। सच में इस लड़की ने अपने माँ बाप को बहुत खून पिया है। आज देविका ने ऑडियंस के मन की बात बोल दी। देविका ने रियलिटी चेक दिया है आद्या को। देविका राइट, एकदम सही ट्यून में बात कर रही है। बच्चे डिसाइड करेंगे माँ बाप की लाइफ, इसी चीज़ की ज़रूरत थी आद्या को। अनु अमेरिका आ रही है। अनुज इज़ वेरी हैप्पी। दूल्हा अपनी दुल्हनियाँ लेने जा रहा है। दीपू जी, बीजी, विक्रम भाई सब लोग खुश है। अनु अमेरिका आ रही है। राहुल को भी दूसरा चांस दिया दीपू जी ने, सभी खुश है। अनुज ने भी बीजी के आशीर्वाद लिए। क्या फ़ायदा इस एपिसोड का और इस खुशी का, जब एंड में सब बर्बादी करना था। वही माया ट्रैक। अनुज नहीं आएगा, अनु को मना कर देगा और आद्या नहीं मिलेगी। उसे लगेगा कि उसके और अनु के मिलने की वजह से उसने आद्या को खो दिया। अनुज को पहले आद्या को समझाना चाहिए कि अनु उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और वो दोनों को भी नहीं समझाएगा। देविका राइट कि आद्या अपने पॉप से प्यार नहीं करती। शुरू सिर्फ उसकी जिद है, लेकिन आद्या को कुछ कभी नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड देविका, वेल डन। देविका ने थप्पड़ से, प्यार से, दोनों से समझाया, पर इस लड़की की समझ में कुछ नहीं आया।
इसको अपने पापा की जान लेनी है तो कैसे समझेगी? जान तो ले ली है और क्या मारना था मार दिया। में अब खुश मेकर्स इसको अच्छा पागल बनाकर समझ अच्छा खासा पागल बनाकर समझ में आएगा। ये आद्या मेकर्स आद्या को अच्छा बनाकर वापस मत लाना। माया की बेटी कभी नहीं सुधरेगी। इसको अपने बाप को पागल बनाकर समझ आएगा। ये आद्या सेल्फिश है और अनुज भी कोई कम नहीं है। इसके पीछे अनु को बार बार छोड़ देता है। ये बेटी नहीं दुश्मन है। ये लड़की कितनी बेशर्म बदतमीज है। इसे देविका की थप्पड़ बातों का कोई असर नहीं होगा। आद्या, तुमने अपने बाप को जीते जी मार डाला। ये क्या से क्या हो गया? इतनी खुशियां देखकर लास्ट 5 मिनट में सब बर्बाद। कान्हा जी का इशारा, कान्हा जी का मोर पंख, अनुज के पास आना, अनु के पास राधा जी का लॉकेट और अनुज के पास कान्हा जी का लॉकेट। और वो भविष्यवाणी, जिस दिन दोनों मिल जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा। अभी और इम्तिहान इंतज़ार बाकी है। दोनों अपने आप को संयम रखना होगा। तभी शक हो गया था कि ये आखिरी खुशी के पल है। जो सच था वही हुआ। अनुज जा नहीं पाया। अनु वहाँ वेट करती होगी और उसी गिल्ट में ये पागल हुआ है। फाइनली आद्या जो चाहती थी वो कर दिया। देविका ने सही कहा था, इसे हॉस्टल भेज देना चाहिए। ये एक खुद गर्ज लड़की है जो अनुज को अपने साथ बांध के रखना चाहती है और अनुज को इससे इतनी मोहब्बत है कि अनु को छोड़ दे। कल अनु को गाली दे रहे थे, आज क्यों मुंह बंद है तुम लोगों का? जब अनुज हमेशा बेटी के लिए अनु को छोड़ेगा। आध्यात्मिक रूप कर दिया। माया की बेटी मान की नहीं। माया ने भी ऐसे रास्ते पर से अनुज को बुलाया था, मुंबई से अहमदाबाद जाते हुए। तब माया ने रोका था, बीच रास्ते से वापस बुलाया था। आद्या ने आज भी छोटी ने बुलाया। आज माया का काम पूरा कर दिया उसकी बेटी ने। हाँ, इसने प्रूव कर दिया कि ये कभी अनुज अनु की बेटी नहीं बन सकती। इस लड़की को जाना ही था तो चली जाती। माया के जैसे कॉल क्यों किया? सेम माया वाला ट्रैक। जब अनुज अनु से मिलने आ रहा वापस, जब माया को चोट लगी और उसने उस चोट को लेके ब्लैकमेल किया था, ऐसे ही उसकी बेटी निकली सेम माया जैसी। कल तक अनु और आद्या की गलती थी, पर आज सिर्फ और सिर्फ आद्या की गलती है। ये लड़की मान की जिंदगी का ग्रहण है। अनुज इज़ वेरी हैप्पी कि आद्या अनु को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन आद्या अगेन इमोशनली ब्लैकमेल। हेयर पॉप्स अनु है। अनु के साथ जो किया वही अनुज के साथ किया आज। अब अनुज स्ट्रांग बनकर दिखाए। अनु बेवकूफ़ है, आसानी से ब्लैकमेल हो गई। और अनुज क्या कर रहा है? चली जाती। अनुज को कॉल क्यों किया तो किया, जा रही हूँ। आखिर में जा रही हूँ क्यों कहा? आखिर में नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? कल सब अनु को बेवकूफ़ कह रहे थे कि इतनी सी बच्ची की बातों में आकर अनुज को छोड़ दिया। थप्पड़ लगाने की ज़रूरत उसकी, थप्पड़ लगाने की जगह उसकी बात क्यों मानी? पागल है। अनु आज वही अनुज के साथ किया। पागल है अनु, आज वही अनुज के साथ किया कर रही है ये लड़की। अब अनुज स्ट्रांग बनकर दिखाए। वो क्यों ब्लैकमेल हो रहा है? पहला जिसको चांद समझा ग्रहण निकली। जाते जाते ऐसा घाव दिया #मान को कि घाव जो बन गया नासूर। जाना था तो चली जाती, बिना बोले। मान की ज़िंदगी में आग लगाने की क्या ज़रूरत थी? कैसे चली जाती? उसे अपने पॉप्स को जान से मारना था, जिसकी कोशिश वो 5 साल से कर रही थी। आज कामयाब हो गई। उसके पॉप्स को
रोकने के लिए वापस ब्लैकमेल। अनुज अनुपमा की एक गलती छोटी को अडॉप्ट करने की कितनी भारी पड़ी। मान को ही मिटा दिया इस लड़की ने। उसकी माया माँ नहीं कर सकी, इसने कर दिखाया। क्या अनुज को लगा था ये फैमिली कंप्लीट करेगी? इसने अपने माँ बाप को ही ख़त्म कर दिया। बेटी कम अब तो डायन लगने लगी है। ख़त्म हो गया। अब जब इसका बाप पूरा पागल हो जाएगा फिर किस पे इमोशनल अत्याचार करेगी। आज अनु वाला सीन बहुत अच्छा था। देविका ने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन भैंस के आगे बीन बजा रही हो, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसको तो अनाथ आश्रम वापस छोड़ देना चाहिए। ये मान जैसे माँ बाप डिज़र्व नहीं करती है। उल्टा प्रो मैक्स सेल्फिश औलाद, बिल्कुल माया माँ जैसी। अंजू जी और नवीन सर, आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो में जिन्होंने मिस किया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं अपना ऑडियो नहीं भेज रही थी, क्योंकि मुझे किसी को गलत बोलना भी नहीं था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। अंजू जी, कल आपके वीडियो देखे थी कि अनुपमा का गलत फैसला आद्या की तरह अनुज को किया इमोशनल ब्लैकमेल। और एक वीडियो था आपका कि आज आद्या के हाथ में मौली देखकर समझ जाएगा अनुज और माजरा करेगा अनुज छोटी से नफरत। और एक वीडियो था आपका कि अपने पॉप की पक्की मोहर लगवाने आई थी ये आद्या अनुपमा के पास में। और आखिरी रात का वीडियो था कि आज वनराज ने सही पहचाना अपनी औलाद को दी गीत का नाम। और आज का पहला वीडियो देखा, जिसको चांद समझा ग्रहण निकली वो हैशटैग मन को ऐसा दिया गाँव की बन गया नासूर। और दूसरा वीडियो था देविका ने आद्या को असली माँ का रियलिटी चेक दिया मगर नहीं समझी नादान आद्या और हुआ उल्टा असर। अंजू जी, आज का पहला वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा। ये तोशु पाखी बापूजी को ये समझ रहे हैं कि बापूजी तो बिल्कुल बच्चे हैं, क्रीम रोल की लालच में प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देंगे, धोखे से साइन करवाने आए हैं यहाँ पे। सच में आज ये देखकर दिल दुखा, लेकिन बापूजी तो वैसे भी साइन करने वाले थे क्योंकि अब उन्होंने मोह छोड़ दिया है। और बा का ये सही कहना कि तुम लोग बच्चों को घर तो दे दोगे आलीशान सब सुख सुविधा वाला, लेकिन उसे परिवार नहीं दे पाओगे। और बच्चों को जो लोरी संस्कार जो भी सीख बड़े बुजुर्गों से मिलती है, दादी नानी से, वो तुम लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाओगे। और तोशु पाखी साइन करवा के बहुत खुश। और उधर अनुज और आद्या पहुँचे अमेरिका और उसने अनुज बहुत परेशान, पर आद्या तो अपने पॉप को परेशान देखकर चली गई अपने फ्रेंड्स के पास में एंजॉय करने के लिए। और उधर अनुज को परेशान देखकर देविका आई और देविका को अनुज ने सब कुछ बताया कि अनु ने मुझे यहाँ अपनी कसम देकर भेज दिया। तब उसे देविका ने खूब अच्छे से समझाया कि कल को इसकी शादी होगी। उधर किंजल ने भी अनुपमा को कुरेद कर उससे सब कुछ पूछा कि ये 13-14 साल की बच्ची आपको अपने इशारों पर नचा रही है और आप लोग नाच रहे हैं और उसकी मनमानी होने दे रहे हैं। लेकिन देविका ने अनुज से यही कहा कि तुम दोनों मिलकर उसे समझाओ ना। सच में आज देविका के एक एक शब्द अच्छे लगे, पर किस काम का? इतने लोगों की, इतने छोटे 4 बच्चों की दुआ, इनके फ्रेंड्स की दुआ, यशदीप जी और स्पाइस एंड चटनी के पूरे स्टाफ की दुआ। और ये खुल गया स्पाइस एंड चटनी फिर से, ये देखकर अच्छा लगा। और अनुपमा जी आप यहाँ आ जाओ, यशदीप जी का कहना उसी समय अनुज का आकर उनको बताना कि मैं अपनी अनु को लेने जा रहा हूँ, हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है।
देविका और किंजल की मदद से दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन किया और बाप के पास फिर आई अनुपमा। अनुपमा ने बा से कहा कि मैं स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ ना। तब बा ने कहा कि बच्चों की गलत मांग को पूरा करना नहीं ठीक होता, तुम्हें उसे समझाना ही चाहिए था। और हम भारतीय औरतों को हमेशा से यही सिखाया जाता है कि त्याग करो, लेकिन बच्चों के लिए त्याग वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ हमें पता है कि बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इधर सबने दिल से दुआ मांगी, पर क्या फ़ायदा इस दुआ का। और अनुपमा आज बहुत बेचैन थी, आज अब खुश है, पर अभी भी अनुज की प्रायोरिटी तो आद्या ही है। वो अनुपमा से बात करते हुए उसी समय, और ये आद्या ने सब सुन लिया, देविका और अनुपमा की बातें। इतनी बदतमीज़ी से वो उससे भी बात कर रही है, देविका से भी। और क्या कर लोगी आप, मैंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग किया था और आप फिर इन लोगों को एक कर रही हैं। तब देविका के हाथ से उसे थप्पड़ पड़ा और देविका ने उसे कहा एक्सीडेंट के बारे में। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे उदाहरण के तौर पे उसने आद्या को एक्सीडेंट वाली बात समझाई और कहा कि तुम 1 साल की बच्ची जो खुद चल भी नहीं सकती थी उसके साथ में अपनी तुलना कर रही हो और ये सोच रही हो। तो किंजल ने पूरा सच क्यों नहीं बताया देविका को? अंजुसी सही कहा आपने। और आद्या ने देविका जैसी माँ नहीं देखी थी। वो दूसरे वीडियो में ये भी बहुत अच्छे से आपने बताया कि उसने अनुपमा जैसी माँ देखी थी जो मेरी बेटी को दुख ना हो बस ये सोचती थी। माया जैसी माँ जो सिर्फ उससे पैसा खर्च करना जानती थी वो देखी थी। और श्रुति जैसी माँ जो उसे हाँ में हाँ मिलाती थी, उस श्रुति उससे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए वो उसकी सिर्फ हाँ, उसे तो सिर्फ अनुज ही चाहिए था। और अंजू जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि श्रुति बार बार फ़ोन करके इन लोगों को कह रही है कि तुम लोग मिले या नहीं, तुमने बात की या नहीं। तो मुझे नहीं बोलना था, लेकिन फिर भी श्रुति इनके बीच में ही है। जाकर भी श्रुति अभी से इनके बीच से गई नहीं है, यहाँ से अमेरिका जाकर भी। और फिर देविका ने उसे प्यार से मिल्क शेक दिया और समझाया कि बेटा ये तुम गलत कर रही हो और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना अच्छी लग्जरी लाइफ दी, तो अब तुम्हें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचेगी और इतने सारे लोगों की दुआएं क्या काम आई अनुपमा को। आज बहुत दिल दुखेगा हमारा। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलना। हाँ, वनराज के ताने फिर शुरू हो गए कि अनुपमा पीड़िता भी बन गई और अनुपमा बेचारी भी बन गई और अनुपमा ने सबको बुद्धू बना के अपना उल्लू भी सीधा कर लिया। और तोशु पाखी का ये उसका साथ देना और बापूजी को क्रीम रोल की लालच देकर धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने गए थे। और वनराज शाह कुछ शर्म कर लेते, बच्चों को हथियार बनाकर बापूजी के पास में भेज दिया। खैर, बापूजी को प्रॉपर्टी की लालच वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो वैसे भी साइन करने ही वाले थे। तो वनराज शाह, आपको अंदर से गिल्ट महसूस ना हो इसीलिए आपने अपने नौनिहालों को भेज दिया। और अनुपमा की खुशी में सारे के सारे परिवार वाले, स्पाइस एंड चटनी वाले, अनुज, देविका सब खुश हैं। लेकिन नहीं खुश है तो वनराज की चांडाल चौकड़ी, वनराज शाह, उसके दोनों नैनों के तारे और चौथी आद्या, ये चांडाल चौकड़ी के सिवाय सारे के सारे खुश थे। लेकिन और तोशु का ये बोलना कि हमारे जले पे नमक छिड़को, बापूजी ने साइन कर दिए लेकिन मम्मी नहीं करेगी। और अनुपमा बा के पास गई, बा के पास जाके बताती है कि मैं कहीं स्वार्थी तो नहीं हो रही। तब बा का उसे समझाना कि बच्चे की गलत मांग मानना गलत है, लेकिन तुमने सही किया और अपने लिए सोचने को स्वार्थी नहीं कहा जाता है। अब कभी कभी हम को अपने के लिए भी सोच लेना चाहिए। हम भारतीय महिलाओं को हमेशा से यही सिखाया जाता है कि हमें त्याग करना चाहिए, लेकिन उन बच्चों के लिए त्याग नहीं करना चाहिए जिनके बारे में हमें पता है कि उसने ये गलत कर रहे हैं, उसका गलत फ़ायदा। और अनुपमा, कल आद्या ने आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन वो आज उसने फिर अपने पॉप को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया
और आगे आने वाले हादसे के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। और यहाँ हालांकि तुम्हें तो पंडित जी ने भी कहा है, आगाह किया है कि तुम सावधान रहना, अपने प्यार से बहुत कोशिशों के बाद मिलने जा रही हो, तो तुम सावधान रहना, क्योंकि प्यार के रास्ते में मुश्किलें बहुत आती है, सच के रास्ते में बहुत मुश्किलें आती है। जीत भले बाद में सच्ची की होती है, लेकिन अभी तो आद्या को कौन समझाए और कौन इस नाशुक्री आद्या के दिमाग में बैठाएगा, अब तो ये समझ से बाहर है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। Afternoon Anju ma'am, good afternoon Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि बाबूजी अपने घर की मसाला चाय को याद कर रहे हैं, चाय पीते हैं, जहाँ अचानक से क्रीम रोल लेके आके पाकी और तोशु आ जाते हैं। असल में वो आए हैं अपने घर की प्रॉपर्टी का सिग्नेचर के लिए, जहाँ अचानक से पाकी और तोशु को देख के खुश हो जाते हैं बाबूजी, पर पाकी के हाथ से जहाँ फाइल गिर जाता है तो पेपर दिख जाता है। वो देखते हुए बापूजी का चेहरा उदास हो जाता है, जहाँ वो कहते हैं ये क्रीम लोग के बहाने से तुम लोग प्रॉपर्टी सिग्नेचर के लिए आए हो, जहाँ वो कहते हैं कि साइन कर देता हूँ। फिर भी बाबूजी दोनों को समझाते हैं, जहाँ घर और मकान के डिफरेंस बताते हैं, पर उन्हें उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है, उन्हें उसे कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी पे बाबूजी का सिग्नेचर ही चाहिए था। यहाँ आद्या और अनुज अमेरिका पहुँच जाते हैं, जहाँ आद्या बहुत खुश है, जहाँ उसे लग रहा है कि उसका इमोशनल ब्लैकमेल काम कर गया और अभी मान कभी भी नहीं मिलेंगे। जहाँ वो खुश होके अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करना चाहती है, जहाँ अनुज का कार्ड लेके वो चली जाती है। यहाँ उसे किसी का भी दुख से कुछ मतलब नहीं है, इतनी एहसान फरामोश है। इस जैसी लड़की तो ज़िंदगी में भी कहीं या किसी सीरियल में भी नहीं देखा है, जहाँ इतनी खुदगर्ज है, 1% का ग्रैटिट्यूड नहीं है, जहाँ इतनी एटीट्यूड क्या देख के रखती है, इतनी एटीट्यूड दिखा रही है। यहाँ पर बहुत ही मायूस में अनुज बैठा रहता है, जहाँ अचानक से देविका की एंट्री होती है, जहाँ वो समझाती है अनुज को कि आद्या तो अभी फ्रेंड्स के साथ चली गई, थोड़े साल में वो शादी करके भी चली जाएगी, तभी तुम अकेले रह जाओगे। अगर अनुपमा बेवकूफ़ी दिखा रही है, तुम भी क्यों उसके जैसे बेवकूफ़ी दिखा रहे हो। बहुत कुछ समझाती है अनुज को। यहाँ आज केंजल भी अनुपमा को पूछती है कि आखिर आप क्यों नहीं गई अनुज और आद्या के साथ, जहाँ उसके ज़बान पे भी आद्या का ही नाम आ जाता है, जहाँ आद्या ही वजह है ना, आद्या ने ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया है ना। आज केंजल का एक एक शब्द अनुपमा के लिए बहुत ही सही था, जहाँ वो आज आईना दिखा दिया केंजल ने अनुपमा को, जहाँ वो कहती है ये 13 साल की लड़की आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है, आप क्यों समझ नहीं रहे हो कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। यहाँ केंजल बहुत कुछ समझाती है, कहते हुए कि आप कभी भी कुछ ठीक नहीं करती हो, आखिरी वक्त का आप अगर गलत भी होता रहा है वो देखती रहती हो, सब होने के बाद आप
जहाँ आपको बहुत पहले ही गलत हो रहा है मालूम होते हुए भी आप कुछ नहीं करती हो, आखिर में आप सुधारने के लिए आती हो। ये आपका गलती है, जहाँ आपने आपके ये दोनों बच्चे और आद्या तीनों इतने बिगड़े और बदतमीज़ और बददिमाग है, जहाँ आपने कुछ भी इन्हें सुधारने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ आज केंजल का इस तरह से अनुपमा का समझाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनुपमा को ये आईना दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ केंजल के समझाते हुए बहुत ही फोर्स करती है अनुज को कॉल करने के लिए, जहाँ यहाँ देविका भी अनुज को कॉल करने के लिए, अनुपमा को कॉल करने के लिए कहती है। दोनों एक दूसरे के लिए फ़ोन लगाते हैं, जहाँ एंगेज आता है। फिर से अनुपमा का कॉल लग जाता है अनुज को, जहाँ एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ अनुज कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। अनुज का अनुपमा का दोनों को खुशियों को ठिकाना नहीं रहता है, बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ यहाँ पे केंजल, काव्या, डिम्पी, टीटू सब लोग खुश होते हैं, सिवाय वनराज, पाकी और तोशु, जहाँ उनकी एज़ यूजुअल बदतमीज़ी का शब्द चालू रहता है। जहाँ काव्या का ये कहना अच्छा लगा कि ये बहुत ही नेगेटिव हर वक्त सोचते हैं, इन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। तो वो खुशी मनाते हैं। अनुपमा और अनुज एक हो रहे हैं ये सुन के। यहाँ अनुपमा निकलती है बाबूजी को मिलने के लिए, तभी देविका का कॉल आता है, जहाँ देविका उसे समझाती है कि तुम लोग आखिर में समझ गए। और बात करते हुए अनुपमा को पाँव को ठोकर लगता है, जहाँ वो गिर जाती है, जहाँ खुद कहती है कि ये नज़र लग गए, अच्छा हुआ नज़र लग गई खुशी का। यहाँ आद्या सुन लेती है देविका और अनुपमा की बातचीत, जहाँ वो बहुत गुस्सा में सब तोड़फोड़ करती रहती है। जहाँ देविका उसे समझाने की कोशिश करती है, जहाँ वो देविका को ही बदतमीज़ी से बात करती है कि आप क्या कर लोगे। तभी देविका का एक ज़ोरदार तमाचा अच्छा लगा। आज देविका रॉक और आद्या शॉक। आद्या ने सपने भी नहीं सोचा रहेगा कि इस तरह से उसको झापड़ मिलेगा। यहाँ देविका बहुत कुछ समझाती है आद्या को, उस एक्सीडेंट के बारे में भी बहुत क्लियरली समझाती है, ये कहते हुए कि अगर उस दिन अनुपमा बचाती नहीं थी तो तुम बचती ही नहीं थी, तुम क्या कर सकती थी। और ये भी कहती है कि 3 बच्चों में बायोलॉजिकल बच्चे होते हुए भी तुम्हें ही वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ आज देविका का समझाना अच्छा लगा और एकदम से लगा कि आद्या समझ गई है देविका का समझाना। जहाँ वो अनुज निकलता है एयरपोर्ट के लिए, बीच में स्पाइस एंड चटनी में भी जाके मिलता है, जहाँ सब लोग खुश होते हैं कि स्पाइस एंड चटनी फिर से चालू है, और अनुपमा को भी याद करते हैं। जहाँ अनुज आके कहता है कि अनुपमा अमेरिका आ रही है। यहाँ यशदीप भी खुश होता है कहते हुए कि दो खुशी है, जहाँ अनुपमा जी अमेरिका आ रही हैं और अनुज और अनुपमा के बीच सब कुछ अच्छा ठीक हो गया। वो सुनते हुए सब लोग स्पाइस एंड चटनी के सब मेंबर्स खुश होते हैं। यहाँ अनुपमा भी निकलती है, जहाँ बाबूजी आरती करते हैं
भावेश उसे दही शक्कर खिलाता है, जहाँ सब बच्चे डिम्पी, काव्या, टीटू, केंजल सब लोग मिलते हैं, मिलके उसे सी ऑफ करते हैं मुंबई के लिए, जहाँ अनुज को मुंबई का ही फ्लाइट का टिकट मिला रहता है। यहाँ अनुज भी निकलता है बीजी का आशीर्वाद लेते हुए। अचानक से दोनों को भगवान कृष्ण का मूर्ति का दर्शन होता है, जहाँ दोनों को पंडित जी डॉलर देते हैं, अनुज को कृष्ण का और अनुपमा को राधा का, जहाँ दोनों कहते हैं कि ये तो अधूरा है, जहाँ दोनों को पंडित जी कहते हैं कि आप जल्द से जल्द मिलोगे, हिम्मत मत हारना, अभी कठिनाई बहुत सी अड़चनें हैं। यहाँ अनुपमा फ़ोन लगाती है जहाँ अनुज को, जहाँ अनुपमा खुश होके आई लव यू भी कहती है। अनुज भी कहने ही वाला रहता है, तभी किडू का फ़ोन आ जाता है, जहाँ उसने आखिरी ही चाल चल दी, जहाँ अगर उसे घर छोड़ के ही जाना था तो बिना बताए जा सकती थी। या इतना कुछ समझाने के बाद भी उस पर 1% का सुधार नहीं आया है। वो कहती है कि मैं अनुपमा और आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहूँगी, तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ अनुज बहुत परेशान हो जाता है, जहाँ उसने कहा रहता है अनुपमा को फिर से कॉल करूँगा। यहाँ अनुपमा भी बहुत परेशान है कि अब तक कॉल क्यों नहीं आया। यहाँ अनुज यू टर्न लेता है घर के लिए। आगे का ट्रैक पे, जहाँ लीप के बाद आद्या अनुज की ज़िंदगी से चली गई और अनुपमा की लापता हो गई। इसके वजह से अनुज का ये हाल हुआ है कि क्या है। फिर भी एक अडॉप्टेड 13 साल की बच्ची ने इनको आखिर में फिर से जुदा ही कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो पूरी तरह से मिक्स था और आज एक फिर से वही बात हुई कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया है राजन साई ने। हम मान चुके थे कि मान अभी अलग हो गए और फिर अनुज का वो एक्सीडेंट होगा, अनुपमा का मरना जो दिखाएंगे, डेट दिखाएंगे तो अनुज पागल होगा, पर कहानी कुछ और ही बता दी। और फिर मुझे याद आया कि कल हमने जो शूटिंग देखी थी उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने कल ही कहा था, कल भी कहा था, उसके पहले भी कहा था कि अनुपमा को झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, वो अनुज से ही मिलने जाएगी, अनुज ही आएगा उसे लेने, ऐसा कुछ। तो सेम वही दिखाया आज। जैसे वो पहुंचता है, बाबूजी का सीन दिखाया, ये तोशु पाखी को दिखाया, वो झूठ का सहारा लेके खुशी से कि मिलने आने के बहाने एनओसी पे साइन करना है, फिर एक अपने बुजुर्गों को झूठी उम्मीद में बांधने की कोशिश और धोखाधड़ी करने की कोशिश। धोखा ही नहीं तो क्या है, बुजुर्गों को ये बताना मिलने आ रहे हैं और अपने मतलब से आना। ये बहुत बेकार लगा ये सीन। पर भी बाबूजी अब बुजुर्ग होने का फ़र्ज़, अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। उन्हें फिर एक बार सीख देते हैं, भैया मानो नहीं मानना भी इनके हाथ में है। यहाँ अनुज फाइनली 20 घंटे के बाद अमेरिका पहुँच गया, जो हमको पता लग रहा था कि नहीं, पर वो पहुँच गया। आद्या खुश, अनुज दुखी, नाराज़, उदास था। उसको नहीं समझ में आया कि अपने पप्स को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पर फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करना है, अपनी खुशियाँ मनाना उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ उसने अपने पप्स के बारे में नहीं सोचा है, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पप्स के साथ मुझे यहाँ रहना चाहिए। अनुज जैसे ही बैठता है, उदासी होता है, तो वहाँ पे देखता है कि देविका आ चुकी है। तो देविका से उसकी बात होती है। फिर वो देविका उसको अच्छा बुरा सुनाती है, वो बहुत समझाती है, समझाने की कोशिश की, तूने कितनी बड़ी गलती की, वहाँ वो गधी, वहाँ तू दुखी, वो जैसा तेरा हाल है वैसा उसका भी हाल है। और वो एक बेटी के लिए उसको समझाया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको समझाओ। जो भी उसने कहा कि क्या कौन छोड़ता है ऐसा, जो तुम्हारी
ये क्या है ना, अपनी तरीके से देविका ने यहाँ मोर्चा संभाला। सेम उधर अनुपमा का हाल भी बुरा है। हमने देखा वो चाय जल रही थी, बिना पानी की चाय बनाने की कोशिश अनुपमा की, पर अच्छा हो गया कि किंजल ने आके संभाल लिया। और किंजल ने भी अपना तरह से एक मोर्चा संभालते हुए बहुत अच्छे से उसको कन्विंस किया, समझाया। दोनों ने उनकी बातों पे समझाया, मजबूर कर दिया फ़ोन करने के लिए। फिर अनुपमा का फ़ोन लग जाता है बाद में, तो वो दोनों बात करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से रोते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि मैं नहीं रह सकता, तुम भी नहीं रह सकते। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कहते हैं हम एक है और मान को कोई अलग नहीं कर सकता। तो वो कहता है मैं तुम्हें लेने आऊँगा अनुपमा, और वो भी अनु, और वो भी कहती है कि जल्दी आइएगा कपाड़ी आज, मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा लगा वो मोमेंट। पहले लगा ये तो सपना है, मुझे तो सपना ही लगा था बहुत देर तक। मैंने कहा इतना बड़ा सपना, जब तक वो अनुपमा गिरी नहीं ना तब तक सही नहीं लगा मुझे, तब तक सपना ही लगा। वो दोनों का नाचना देविका के साथ और इधर वो किंजल के साथ, वो सब मुझे सपना ही लग रहा था, मन मानने को कर ही नहीं रहा था। और उसके बाद जब हमने देखा दोनों खुश है, बाबा बूजी से जाके बताती खुश है। शाह परिवार में ये तीनों लड़कियां, डिम्पल, टीटू सब खुश है, पर ये तीनों को छोड़ के वनराज बाकी तोशु को ताने मारने से वनराज ने आज फिर कोई एक कसर नहीं छोड़ी। और एनओसी पे साइन नहीं हुई, मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया, जो भी उसके शिकायत बाकी बकवास बातें। दोनों मिठाइयाँ बांटी जा रही, खा रहे हैं। अच्छा लगा वो भी सीन कि चलो बच्चों ने और बाबा पूजी ने अनुपमा को की विदाई की, अनुज, और थोड़ी हंसी ठिठोली भी की अनुपमा के साथ। अच्छा लगा वो सीन भी। अनुपमा निकल रही है पर भी डर, मन में डर है, क्योंकि प्रोमो जो देखा है, मन अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। क्या होगा ये मन में दुख चल रही है। उधर अनुपमा की धड़कन बढ़ रही है, अनुज की धड़कन बढ़ रही है। स्पाइस चटनी का सीन भी बहुत अच्छा है। अनुपमा ने कहा, अनुज ने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को लेने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा वो भी मोमेंट्स। एचडीप वगैरह सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब वो निकलते हैं और कहता है बस यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है एयरपोर्ट, अनुपमा फिर बिना बातें किए रह नहीं पाती, वो फिर कॉल लगाती है तो आई लव यू कहने जाती है। वो सबसे अच्छा सीन लगा मुझे, जब वो मंदिर में वहाँ रुकते हैं तो दोनों पंडित जी आते हैं और वो दोनों को अपने तरीके से राधा, एक अनुपमा को राधा और उसको कृष्ण का देते हैं। तो ये दोनों अधूरे, तो कहते हैं कि जब ये मिल जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे। और अनुज को उसने कहा कि हिम्मत मत हारना, हिम्मत में हारने की बात भी कही उन्होंने। और वहाँ से कहीं ना कहीं फिर एक उम्मीद बंधी कि आज नहीं तो कल ही ज़रूर मिलेंगे, कुछ समय का शायद परीक्षा। ये तो सच्चे प्यार करने वालों की फिर से परीक्षा ले रहे राजन शाही, तड़पा रहे हैं, तड़पा के मिलाएंगे मान को, यहाँ ऐसे ही लगता है। और उसके बाद आद्या का कॉल आ जाता है, वो आई लव यू बोलती है, अनुज भी आई लव यू बोलता ही है। और उतने में आद्या का कॉल शायद अनुपमा तक सुना कि नहीं पता नहीं, पर वो कहता है कि 1 मिनट बाद करता हूँ कॉल अनुपमा, और फिर कर नहीं पाता। आद्या ने जो बात की आज फिर से आद्या अनुपमा, और वो सीन अच्छा लगा, देविका ने एक थप्पड़ के साथ आद्या को समझाया और वो एक बात उसको क्लियर करके दी कि एक्सीडेंट में कैसे किया, क्यों तुझे पहले नहीं बचाया। वो 1 साल की बच्ची थी, जो हम बोलते थे वही सब आज देविका ने बताया। तो लगा कि थोड़ी देर के लिए कि उसको समझ में आ गया, उसके जो डायलॉग है कि हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी की, तो वो भी एक लगा था कि चलो लड़की को समझ में आ रहा है, पर नहीं, उसने तो कुछ उसका मतलब ही कुछ और गलत निकाला, कैसे नहीं निकालती। यहाँ वो जब उसने कॉल किया ना तो सेम यू टर्न वाली बात की ना, तो वो माया वाले ट्रैक का कि जब अनुज आ रहा होता है अनुपमा के पास और अनुपमा ऐसे ही इंतज़ार करती, तैयारी करके, वही सब पूरा परिवार दिखाते हैं, सब नाचते गाते उस टाइप का ही, और इंतज़ार करी तो इंतज़ार ही करते रह जाती। अनुज यू टर्न करके चल जाता, सेम वही हुआ। अब देखते ये यू टर्न कितने समय का आता है, ये देखना होगा। अनुज का पागलपन आद्या की वजह से आता है कि श्रुति अनुपमा, ये शायद अनुपमा को भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से फ़ोन जाएगा ना, अनुपमा गायब हो गई, ये सब आएगा, उसको पता चलेगा कि वो चली गई, इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी पागल हो जाएगा। ऐसा कुछ तो भी होगा वो, और देखेंगे वो क्या होता है आगे और कैसे मिलते हैं, क्या क्या और आता है। तो दर्द तो है और रोना है हमें भी, फ्रेंड्स तैयार रहिए। पर देखते हैं राजन शाही कितना सक्सेस होते हैं हमें रुलाने में, तो देखने जैसा होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड के बारे में क्या कहें। एक 13 साल की लड़की द्वारा अपने पिता को इमोशनली ब्लैकमेल, उस पिता को जिसने अपनी बेटी को पैसा, प्यार, सम्मान, नाम, खानदान सब कुछ दिया, अपना प्यार भी कुर्बान कर दिया। या माँ की नफ़रत में अंधी पागल लड़की, वो उस माँ को चीट कर रही है जिसने उसको कई बार मुसीबतों से बचाया।
अगर अनुपमा हाँ नहीं करती तो आद्या का एडॉप्शन भी नहीं होना था। देविका और किंजल की सफल कोशिशें, या फिर देविका और किंजल की सफल कोशिशें जिसको आद्या की चालों ने असफल कर दिया, या कान्हा जी की मर्जी जो चाहते ही नहीं कि अनुज अनुपमा अभी मिलें और फिर से मान बन सकें, या मेकर्स जिन्होंने हम व्यूअर्स के हाथ में ना बजने वाला झुंझुना पकड़ा दिया है। दोनों गिद्ध बच्चे हाथ में क्रीम रोल लेकर बाबूजी के पास जाते हैं और अपनी चालबाजी से, मीठी मीठी बातों से बाबूजी से साइन करवा लेते हैं। अनुज और आद्या अमेरिका आते हैं और आद्या की शुरू चालू और अपने दौलतमंद पिता से शॉपिंग के कार्ड लेती है। इधर किंजल अनुपमा को और देविका अनुज को गुस्से और प्यार से समझा रहे हैं और दोनों एक दूसरे का मान शब्द का मीनिंग बता रहे हैं। अनुज कहता है, अनुपमा ने मुझे अपनी कसम दी थी कि उसको मेरे साथ आना ही नहीं था। देविका पूरी कोशिश करती है, अनुज को हकीकत से रूबरू कराती है। अनुज को अपने बारे में, अनु के बारे में दोबारा सोचने के लिए कहती है और कहती है कि आद्या की शादी के बाद अकेले रहोगी क्या। इधर किंजल समझ रही है कि अनुपमा शायद आद्या की वजह से पीछे हट रही है, उसने ही मजबूर किया होगा। साथ ही कहती है कि आद्या की तो शादी हो जाएगी, फिर क्या। किंजल कहती है कि 13 साल की स्टूपिड सेल्फिश बच्ची अपने माता पिता की लाइफ कंट्रोल कर रही है। आज किंजल ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अनुज और अनुपमा को जैसे मर्जी चाहे आद्या नचा रही है और ये बेवकूफ़ माता पिता यानी हमारे मान नाच रहे हैं। आखिरकार किंजल और देविका की कोशिशें रंग लाई और अनुज अनुपमा दोनों एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और दोनों अपने प्यार का इजहार धड़कते दिल के साथ करते हैं। मान के जिस्म अलग ज़रूर हैं लेकिन जान एक ही है। और अनुज कहता है कि मैं अपनी अनु को लेने इंडिया जा रहा हूँ और अनुज अनुपमा नाचते गाते हुए, मान शब्द के साथ जीते हुए खुश हो रहे हैं। हेड्स ऑफ किंजल एंड देविका। आज दिल जीत लिया। तभी देविका से बात करते समय अनुपमा को ठोकर लगती है, शायद ये कोई इशारा हो। दोनों की बातें आद्या सुनती है और गुस्से में घर में तोड़फोड़ करती है, लेकिन आज उसका पाला अपने बेवकूफ़ माँ बाप से नहीं पड़ा है। आज उसकी देविका मौसी सामने है। आद्या जैसे अपने बाप के सामने चीखती चिल्लाती थी वैसे ही वो देविका पे चीखती है और फिर देविका का झन्नाटेदार थप्पड़। साथ ही देविका कहती है कि भगवान बनकर अपने माता पिता की लाइफ कंट्रोल मत करो और फिर देविका अनुज और श्रुति की फ़ोटो फेंकती है और आद्या श्रुति की फ़ोटो को कैच कर लेती है। सही कहा देविका ने, तुम पापा से ज़्यादा प्यार श्रुति से करती हो। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि बाप को सिर्फ आद्या ने ATM मशीन समझ रखा है। अगर कोई बेटी अपने पिता से प्यार करती है तो वह पिता के सेंटिमेंट्स को भी समझेगी। बेटियां तो पिता का मन भी पढ़ लेती हैं। ये भी हम जानते हैं कि श्रुति क्योंकि आद्या की हाँ में हाँ मिलाती थी और आद्या को पता था कि मेरे पप श्रुति से प्यार नहीं करते और साथ ही श्रुति एक अपराधी है, फिर भी वह श्रुति की शादी अनुज से करवाना चाहती थी ताकि दोनों उसके इशारों पे नाचें और उसको इम्पोर्टेंस दे। और देविका उसे उस फोटो फ्रेम का एग्जाम्पल देकर उस दिन वाले एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि उस समय परी सिर्फ 1 साल की थी और उसको आद्या और परी के बीच का डिफरेंस बताती है। आज देविका का एक एक शब्द बिल्कुल सच था। वो आद्या को मान की हकीकत समझाती है। आद्या सकते में, और जब देविका दूध लेकर आद्या के पास जाती है और कहती है कि मान के बीच की दीवार मत बन, लेकिन बीच में ज़रूर है, लेकिन आद्या के दिमाग में फिर शैतानी कीड़ा कुछ कर गुजरने को तैयार है। उधर अनुपमा तीनों गिद्धों के अलावा सबसे मिलकर सीओफ लेकर अनुज को लेने अहमदाबाद जाने को निकलती है और कहती है कि सब तैयार है ना, हम साथ रहेंगे। और अनुज अनुपमा को लेने अमेरिका से मुंबई आने के लिए निकलता है। अनुज अनुपमा आज अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हमने भी देखा है कि जब इनको बहुत खुशी मिलती है तो दुख उससे भी बढ़कर मिलता है। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में, तभी कान्हा जी की सवारी उन दोनों का रास्ता रोकती है। शायद कान्हा जी भी उनको अलर्ट करना चाह रहे थे।
कि अभी मंजिल दूर है। पंडित जी अनुपमा को राधा जी की पेंडल देते हैं और कहते हैं कि प्रेम की राह में सावधान रहो, और जब प्यार मिले तो ये पेंडल अपने आप पूरा हो जाएगा। और उधर अनुज को भी कृष्ण जी का पेंडल देते हैं पंडित जी और कहते हैं कि केयरफुल रहो। साथ ही कहते हैं जब राधा जी मिल जाएं तो इसको पूरा कर लेना, चाहे कितना वक्त लगे, हिम्मत मत हारना। यानी कान्हा जी का इशारा कि मंजिल अभी दूर है और अभी तुम्हारी राह में बहुत मुसीबतें हैं। और तभी मुसीबत यानी आद्या का पॉप्स को फ़ोन। जब अनुज अनुपमा से प्रेम भरी बातें फ़ोन पर कर रहा था तभी आद्या का फ़ोन आता है और आद्या का इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू। वो कहती है कि मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी और मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकती, साथ ही हम दोनों यानी बाप बेटी का रिश्ता ख़त्म और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और अनुज घबराकर आद्या को रुकने को कहता है और गाड़ी घर की तरफ मुड़वा लेता है। आद्या की चाल कामयाब और अनुज अनुपमा की तरफ से मुड़कर फिर वापस अपनी बेटी के पास। प्लीज़ मेकर्स, ये सब मत दिखाओ, ये क्या मैसेज दे रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे। 13 साल की लड़की को ही विलन बना दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। व्हाट इज़ दिस? आज का एपिसोड थोड़ी उम्मीद, थोड़ी खुशी और बहुत ज़्यादा दर्द देकर चला गया। आज फिर से दोनों गटिया औलादें आईं और बापू जी को क्रीम रोल खिलाने के बहाने उनसे साइन करवा कर चली गई, जो कि वो समझ बैठे थे कि वो उनसे मिलने आए हैं। उधर अनुज का अमेरिका आ जाना और आद्या भी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर देविका आकर अनुज को समझाती है। उधर केंजल भी अनुपमा को समझा रही है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक लड़की आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कैसे कर सकती है। ये बातें जो भी आज केंजल देविका ने कही, ये बातें हम सब अपने ऑडियो में करते आए हैं, बट अनुज और अनुपमा को समझ के बाहर रहीं, उन्हें कभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कल भी कहा था कि प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता, कसम खुशियों से बड़ी नहीं होती। आज मान का एक दूसरे को समझना और अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेना बहुत बढ़िया था, बट जो बाद में हुआ वो सब क्या था। कल हम सब अनुपमा को बोल रहे थे कि उसने बहुत गलत किया, तो आज अनुज ने क्या किया? फिर से वही गलती जो माया के टाइम की थी, जो कि तब भी वो अपनी छोटी के लिए अनुपमा को छोड़कर चला गया था। आज फिर से यू टर्न ले लिया, उस आद्या के लिए अनुपमा को छोड़ दिया, जो कि आज फिर से साबित हो गया कि आज भी अनुज को अनुपमा से पहले आद्या चाहिए, जो कि हमेशा से करता आया है। आज अनुपमा फिर से समझ गई कि आद्या का ही फ़ोन होगा, बट इस अनुज को कभी भी अनुपमा समझ में नहीं आई। आज आद्या का गलत टाइम पर फ़ोन करना ऐसा ही माया ने किया था। जब अनुज अनुपमा से मिलने के लिए मुंबई से अहमदाबाद जा रहा था तो माया ने फ़ोन करके अनुज को वापस बुला लिया था। आज वही सब आद्या ने साबित कर दिया। माया की बेटी है, आज उसने साबित कर दिया कि मैं माया की ही बेटी हूँ। अनुज खुश हो रहा था कि आज उसकी बेटी ने अनुपमा को माफ़ कर दिया, बट अनुज तुम्हें क्या पता, तुम्हारी आद्या तुम्हें अब भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। उधर देविका का आद्या को समझाना सब बेकार था। जो लड़की 4 सालों से नहीं बदली वो एक दिन में कैसे सुधर गई। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया कि ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है, जो कि साबित हो गया जब देविका ने अनुज और श्रुति की फ़ोटो फेंकने की कोशिश की। तब इसने अपने प्यारे पॉप्स की जगह उस श्रुति की फ़ोटो को गिरने से बचा लिया। ये तो अपने पॉप्स की भी सकी नहीं। 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि ये चमत्कार कैसे हो गया, आद्या सुधर गई, एक थप्पड़ से सुधर गई। बट जब इसके चेहरे के मैंने हाव भाव देखे तब मैं समझ गई कि ये तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। बट आद्या, मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा यकीन है कि तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मान मिलकर रहेंगे। मान को आज दोनों तरफ से राधा कृष्ण का लॉकेट मिलना, जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मैं उस लॉकेट से समझ गई कि अभी मान के मिलने का वक्त नहीं आया है, और जब मान मिलेंगे तब ये लॉकेट अधूरे से पूरे हो जाएंगे। बट आज अनुज जितना खुश था, उसकी खुशियों पर फिर से उसकी बेटी ने पानी फेर दिया। किस तरह वो
किस तरह वो स्पाइस एंड चटनी गया, वहाँ सबको बताया कि मेरी और अनु के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और मैं और मेरी अनुपमा हम दोनों शादी करने वाले हैं। उसे क्या कि ये सब अब बातों में ही रह जाने वाला है। बट आज मुझे सच में खुशी नहीं हुई मान को ऐसे देखकर। जो अनुज ने आज फिर से वही किया जो माया के टाइम किया। अब मुझे लगता है कि अनुज को दोनों तरफ से ही सदमा लगने वाला है, जो कि वो पागल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहानी दिखाते हैं। बस आज इतना ही। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नवीन सर आपको भी प्रणाम। एंड आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मीन्स कि किंजल जैसी बहू और देविका जैसी दोस्त सच में काबिलियत तारीफ़ है। मेन बात है देविका इसलिए काबिल तारीफ़ है, इसलिए है कि वो हमेशा अपने दोनों फ्रेंड के साथ पॉजिटिव रहती है, मतलब दोनों को ही समझाती है और दोनों के लिए एक ही शब्द बोलती है कि दोनों को एक एक थप्पड़ मारूंगी या दोनों को ऐसा मारूंगी कि तुम लोग दोनों एक साथ ही रहोगे। तो वो अच्छा लगा, एक दूसरे को समझाना, आद्या का वादा तोड़वाना कि वो बच्ची तुम्हें वादा देगी तो तुम उसको ऐसे कर दोगी क्या, मतलब उस बच्ची के लिए वो नेग्लेंसी जो वर्ड है वो उसको मना करी, तो वो भी बात मान गई और उधर अनुज भी बात मान गया। एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, फिर इधर से उधर फ़ोन लगाते हैं, वो देख के सच में बहुत अच्छा लगा। और वो बापू जी के पास जाती है और बापू जी से मिलती है, तो वो भी अच्छा लगा कि बापू जी के पास और बापू जी बा के गोदी में सर रखती है और फिर बातें करती है। फिर वो बताती है कि मैं वहाँ से आपको यहाँ से वहाँ बुला लूँगी। तो एक बात तो सही है कि माँ बाप का प्यार वो अलग ही रहता है, चाहे वो इधर रहे, चाहे शाह हाउस में रहे, चाहे वो कपाड़िया हाउस में रहे, लेकिन बा का जो एटीट्यूड है, मतलब इतना अच्छा लगा देखकर बापू जी का। फिर केंजल, काव्या, डिम्पल, टीटू इन लोगों को पता चलते हैं कि वो वहाँ जा रहे हैं, मतलब अब मम्मी भी अमेरिका जा रही है और अपना अनुज के पास जा रही हैं, आद्या के पास जा रही हैं, तो वो भी लोग खुश होते हैं, शी ऑफ करते हैं, तो वो भी अच्छा लगा। भावेश उसको दही शक्कर खिलाता है, तो वो भी देखकर कि भाई को भी खुशी है कि अरे मेरी बहन वापस अमेरिका जा रही है। और फिर लास्ट में वो बोलती है कि मैं मुंबई आ रही हूँ, मुंबई से हम लोग साथ में अमेरिका आएंगे, तो वो बहुत अच्छा लगा। अहमदाबाद से मुंबई जाके फ्लाइट से, वो सबसे अच्छा लगा देखकर। और ये चीज़ भी अच्छा लगा देखकर कि भाई हो तो ऐसे, और दोनों बहू होती ऐसे। और लास्ट में काव्या को भी खुशी है, यहाँ तक कि छोटे छोटे से बच्चे, अंश है, ईशानी है, माही है, परी है, इन लोग को देखकर चारों पांचों बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। इनफैक्टली हमको अब सबसे ज़्यादा बुरा लगा ये वनराज, पाखी और पारितोष, मतलब तीनों को अपनी खुशी तो मैटर नहीं करती, बल्कि दूसरे की खुशी अगर आने वाली होती है ना तो उसे नज़र लगाने में वो कसर नहीं छोड़ते। और यही नज़र लग गई अनुपमा को, इसलिए लग गई क्योंकि उसने कहा कि श्रुति का जगह है। अरे श्रुति का जगह था ही कब? अगर अनुज से प्यार करता श्रुति से, अगर बीच में अनुपमा जाती तो बात होता कि चलो वो बीच में आई, लेकिन ये तो दोनों जन कपल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर वो जोर जबरदस्ती किसी और लड़की से शादी क्यों करे? तो इस चीज़ के लिए कि वो किसी के बीच नहीं आई। और ये चीज़ अब दिखाया जा रहा है कि वीडियो कॉल में देविका और अनुपमा बात करती है, तो उस मतलब बीच में अरे ब्राइडल, अब तुम लोग तो एक दूसरे को मिलने आ रहे हो, अब तो तुम लोग साथ में रहने आ रहे हो, क्या स्माइल है, उसके आँख में स्माइल, तुम्हारे आँख में स्माइल, और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। केंजल इधर अपनी मम्मी के साथ डांस करती है और उधर में देविका और अनुज डांस करते हैं, तो वो चीज़ देखकर भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा स्पीचलेस, कन्फेशनली मैं क्या बोलूँ उस लड़की के बारे में, मेरे को तो बोले ना इरिटेटिंग हो गई है। इनफैक्टली उसे पता नहीं, इतना समझाने के बाद, देविका का इतना कंसल्ट के बाद उसे एहसास होना चाहिए कि नहीं मम्मी पापा आ जाए, हम लोग एक साथ में रहेंगे, फुल फैमिली बनकर रहेंगे,
तो उसे वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे एक मॉडल माँ चाहिए जो कि हम सबके सामने खड़ी हो तो बहुत प्यारी लगे, सपोर्ट पार्ट लगे। तो वो एक कहावत नहीं है कि एक माँ, तो जैसे माया बायोलॉजिकल मदर थी, तो वो अपना पैसा फेंकती थी अपने बच्चे के ऊपर कि चलो मैं तुम्हारे लिए इतना खर्चा करती हूँ, और उसको हर सामान ला के देती थी। लेकिन यही चीज़ श्रुति श्रुति पैम्पर श्रुति पैम्पर करती रहती थी, मतलब हर चीज़ का गलती को, चाहे वो अनगलती को एहसास कराना इज़ टूगेदर। मतलब उसे ये चीज़ का एहसास नहीं है कि दो माह का एक्सपीरियंस हो गया उसको कि माया के साथ रही तो माया सिर्फ अपनी बात रखती, पैसा के सामान खरीद के लाती, और श्रुति गलत को सही नहीं समझाती कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जैसे वो श्रुति बोलती कि ये सब ऐसे करना है, इस तरह से करना, तो वो हमेशा श्रुति को भी ब्लैकमेलिंग करती, आप पॉप्स को बोलो शादी कर ले। तो ये सब जनरली रियलिटी में नहीं होता। और ये चीज़ देखने में सबसे अच्छा लगा कि देविका इस बार पहली बार अनुपमा की कोई भी बच्चे को इस बार आधे को एक थप्पड़ मारी। आई एम सो हैप्पी। ये थप्पड़ पहले ही जब उस टाइम हुआ था, मेहंदी के फंक्शन में, जब आध्या एंटर करी थी और उस समय माला तोड़ी थी अनुज के नाम पे, जब मेहंदी लगा था तो चिढ़ाई थी, गुस्सा हुई थी, उसी समय देविका को सबके सामने थप्पड़ मारना चाहिए और उसे एहसास कराना चाहिए कि ये तुम्हारे माँ बाप है, तुम इसके बीच में नहीं आ सकती, बल्कि तुमको वो प्यार करके, एफर्ट करके प्यार करते। वो तीनों बच्चों से ज़्यादा छोटी अनु को प्यार करती थी, वो भी अडॉप्टेड। और कोई अडॉप्टेड बच्चे और कोई बायोलॉजिकल बच्चे का कोई हक नहीं है माँ बाप को अलग करना, बल्कि जो बच्चे माँ बाप को अलग करते हैं बाद में वो खुद पछताएंगे। और ये बात किंजल ने और देविका ने, दोनों ने ये बात कही अनुज को और अनुपमा को कि आप लोग आध्या की शादी कर देंगे, आध्या की शादी हो जाएगी तो आप लोग अकेले पड़ जाएंगे, तो आप लोग को एक दूसरे का साथ चाहिएगा। और जनरली माँ बाप जब बच्चे की शादी कर देते हैं, चाहे वो बेटा बहू हो, चाहे वो बेटी जवाई हो, लेकिन बाद में वो अकेले ही पढ़ते हैं, साथ नहीं हो पाते, क्योंकि जनरली आजकल हर बच्चे को अपना एफर्ट, अपनी वाइफ और अपना बच्चा ही चाहिए रहता है। माँ बाप को बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने साथ रखते हैं, और सबको अपना 2 फ्लैट वाला रूम चाहिए और अपनी बच्ची चाहिए और अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें पूरा फैमिली संभालने में बहुत दिक्कत होती है, और आजकल के जनरल के बच्चे ऐसे ही हैं। और ये लेट पार्ट दिखाना है कि अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। उसने ब्लैकमेलिंग कर फ़ोन करके बुलाया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। देखते हैं उसके आगे का स्टोरी होगा क्या। लेकिन बाय अंजू दीदी एंड आई लव यू टू। आज प्रोग्राम सच में अच्छा लगा। मोस्ट थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम दोनों एक सा ही सोचते हैं इस अनुपमा सीरियल के बारे में। और अंजू जी, आपकी सजेशन हमको अच्छी लगी। हम आपकी बातों को बहुत ध्यान देते हैं और समझते भी हैं। अच्छा लगा आपका कहना। हम सब एक परिवार हैं और सब फ्रेंड्स, बहनें हैं, तो क्या बहन का सजेशन बुरा लगता है कभी? कभी नहीं अंजू जी, हम तो बात का बुरा मानते ही नहीं हैं। अपनों से नाराज़गी कैसी, और सॉरी मत बोला करिए आप। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी का हर किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में तेरी आरजू है, कुछ में तेरा ही ख्याल है। उनकी जब मर्जी होती है तब वो हमसे बात करते हैं। हमारा पागलपन तो देखिए, हम पूरा दिन उनकी मर्जी का इंतज़ार करते हैं। आज का एपिसोड देखा, बा मसाले वाली चाय घर की याद कर रही है। तोशु पाखी आ गए मिलने, पर अपने स्वार्थ के लिए। लो, कागज़ गिर पड़े पाखी से। बाबूजी समझ गए पेपर्स के बहाने आए हैं ये लोग। पाखी की बात सुन रही है।
बा ने पाखी को समझाने का प्रयास किया, पर बातें तो पाखी और तोसू को रास नहीं आ रही हैं। बाबूजी साइन करने लगे और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आद्या बहुत खुश है अमेरिका में। फिर शुरू करने लगी। दादी अम्मा अपने में खुश है, पर अनुज का क्या? बहुत परेशान बेचैन है अनुज। अनुपमा अब ये पागलपन क्यों? जो चाहती थी वो तो हो गया। देविका अनुज के पास आई। उधर किंजल अनुपमा से बात कर रही है। किंजल ने सही कहा, आद्या ने कुछ किया, पीछे हटने को मजबूर किया। किंजल की हर एक बात सही है। अनुपमा ने गुस्से वाला काम किया है। अनुपमा ने सुधारा ही नहीं आद्या को, पता नहीं क्यों। देविका सच का आईना दिखाने का प्रयास कर रही है अनुज को। देविका ने भी सब बातें सही कही। अनुज अनुपमा दोनों ने अपनी कसम की बातें बता दी। देविका ने फ़ोन करने को कहा अनुज को, उधर किंजल अनुपमा से फ़ोन करने को कह रही है और कसम भी दे दी। दोनों एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं और अनुपमा का फ़ोन आ गया अनुज के पास। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये बातें क्या सपना है या हकीकत? विश्वास नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों के इमोशंस के साथ फिर खिलवाड़। आखिर कब तक ऐसा किया जाएगा? देविका अनु की बात अच्छी लगी। अनुपमा गिर गई। अगर अनुज वहाँ होते तो आ जाते, बचा लेते और चप्पल भी पहना देता। अनुपमा अपने परिवार को लेकर बहुत खुश। लो, आद्या ने देविका की बातें सुनकर बहुत परेशान हो रही है। शाह हाउस में सब खुश। वनराज का कटाक्ष फिर से शुरू। पाखी तोसू भी कैसी बातें कर रहे हैं। काव्या ने अच्छा कहा कि चलो तीनों को इग्नोर करते हैं। पड़ी है बा की गोद में अनुपमा, ये हमको अच्छा नहीं लगा। अनुपमा ने बा से साथ चलने को कहा। अभी पहुंची नहीं अनुज के पास। फिर से शाह हाउस की चिंता शुरू। आद्या ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मज़ा आ गया। थप्पड़ मारा देविका ने आद्या को। और मारो इसको। ऐसे समझाया जाता है नागिन को। अनुपमा की तरह नहीं, वादा पर वादा देती रहो। वाह देविका वाह, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और वाह पाखी तोसू, आद्या तीनों को नाशुक्री औलादें बोला। शुरू की तस्वीर आद्या ने कैच की। पॉप्स की फ़ोटो फ्रेम छोड़ दी। देविका ने एक्सीडेंट वाली बात याद दिलाई अनु को, छोटी अनु को। बहुत सही कहा देविका ने, भगवान तुझ जैसी औलाद किसी को ना दे। जो अनुज अनुपमा नहीं समझा पाए आद्या को, वो बातें देविका ने समझाई। सच्चाई का बहुत अच्छा आईना दिखाया आद्या को, पर हमको नहीं लगता कोई बात आद्या को समझ आ रही है। और वाह देविका क्या बात कह दी। अगर अनुज अनु को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो बैग पैक करो और हॉस्टल भागो। सीखो अनुपमा कैसे समझाया जाता है, देविका से सीखो। स्पाइस एंड चटनी में सब एक साथ हैं। राहुल को भी माफ़ कर दिया गया है। अनुज ने बताया अनु आ रही है, सब खुश हो गए स्पाइस एंड चटनी में। दीपू अनुज दोनों एक दूसरे के लिए खुश हो रहे हैं। अनुज अपनी शादी को लेकर खुश है। अनुपमा मुंबई जा रही है अनुज के पास। भावेश और बच्चों का प्यार अच्छा लगा अनुपमा के लिए। अनु खुश है, अनुज भी बहुत खुश है। सब लोग अनुज अनुपमा के लिए खुश हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं। दोनों मुंबई के लिए निकल पड़े अनुज अनु के ख्यालों में। देविका ने आद्या की अकल ठिकाने लगा दी। आद्या कह तो रही है उनकी खुशी में नहीं आऊँगी, पर हमको विश्वास नहीं हो रहा है। आद्या के एक्सप्रेशन से लग रहा है ये कुछ अलग ही सोचे बैठी है। पंडित जी ने वार्न कर दिया अनुपमा को कि प्यार में बहुत बाधाएं हैं, कदम संभाल कर बढ़ाना, सावधान रहो। और राधा नाम का लॉकेट दिया पंडित जी ने और कहा जब प्रेम पाल होगी तो ये लॉकेट पूरा हो जाएगा। अनुज को भी सावधान रहने को कहा और कहा जब राधा मिल जाए तब पूरा होगा। अनु ने अनुज को फ़ोन पर आई लव यू कहा। तभी आद्या का फ़ोन आ गया। अनुज असमंजस में। अनुपमा समझ गई छोटी का ही फ़ोन होगा। दादी अम्मा देखो कैसे बात कर रही है। अनुज अपनी किडो की बातों से खुश मत हो, अभी झटका ज़रूर देगी ये दादी अम्मा। इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं और लोग कह ही दिया मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती, आप दोनों से दूर जा रही हूँ हमेशा के लिए। और मौली भी खोल दी आद्या ने। आद्या फिर ब्लैकमेल कर रही है अनुज को। अनुपमा फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। अब फ़ोन नहीं आएगा अनुपमा तुम्हारे पास। फिर ये नागिन आ गई अनुज और अनुपमा के बीच में। फिर अनुज पगला गया किडो के लिए। अनुज वापस चल दिया आद्या के पास। प्रीकैप फिर वही पुराना वाला। आप देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका। और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और सब रिव्यूज़ में मुझे लगता है मेरी भी झलक है, क्योंकि अगर मैं कहती तो मैं भी कुछ ऐसा ही कहती जो आप लोगों ने कहा है, और ऐसा मैंने कहा भी है कुछ वीडियोस में। तो बहुत बढ़िया। और सच में कुमुदनी जी सही कहा आपने
कि हम सब फैमिली हैं, जो मैंने भी कहा था, और इसमें बुरा क्या मानना। तो मैं फिर भी करेक्शन जब करती हूँ तो मैं थोड़ा तो कह ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जो वर्ड्स है किसी को किसी और तरीके से जो है समझ में आ सकते हैं, या फिर कभी कभी हम इस मूड में नहीं होते हैं कि कोई हमें करेक्ट करे, इसीलिए मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो खैर, आपने कहा है, बहुत अच्छा लगा, और आपने दिल से इस बात को, मेरी बात को समझा है, अच्छा लगा। बाकी सब भी मेरी फैमिली मेंबर्स ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि धारावाहिक तो चलेगा आगे भी और चलेगा, ऐसे ही हम बातें भी करते रहेंगे, मगर बीच बीच में कभी कभी ऐसा होगा कि मेरा मन ना हो पूरा का पूरा जो है रिव्यूज पे बात करने का, बट डेफिनेटली मैं आपके रिव्यू सुनती हूँ और सबको सुनाती भी रहूंगी। थैंक यू सो मच आप सबका। तो अभी जिन्होंने रिव्यूज नहीं भेजे उनको जरूर कहूंगी कि भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए, HS कम्युनिटी का मेंबर बनिए, और फिर इस नंबर पे जो है 9833155523 इस पे अपने रिव्यूज ऑडियो के जरिए या वीडियो के जरिए भेजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.